सो हे एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अगेन। सबसे पहले सब लोगों को यार 75th इंडियन इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। हिंदी और इंग्लिश दोनों यहाँ पे ज़रूरी रहता है और ये 15 अगस्त को हम लोग हमेशा सेलिब्रेट करते हैं। इसके बारे में हम लोग एंड में बात करेंगे, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कंप्लीट आवर 15 क्वेश्चंस एंड देन आफ्टर वी विल गोइंग टू टॉक अबाउट 75th इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया। ओके, भारत देश महान। ओके, वंदे मातरम एंड जय हिंद। So first question is, the State Bank of India SBI will manage the Indian Visa Application Center in which country for 2 more years? Right answer of first is it's C, which is Bangladesh. Okay, तो हम लोग बांग्लादेश में ऑलरेडी लाइक 2005 से इस पर्टिकुलर वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर को ओपन किए हुए हैं और अब तक अराउंड हम लोगों ने 16 लाख लोगों को, लाइक ज़्यादा ही हो गया होगा डेफिनेटली, लोगों को अभी तक वीज़ा दे चुके हैं। ओके, बांग्लादेश से इंडिया और इंडिया से बांग्लादेश आने जाने के लिए। ओके, एक्सेप्ट दैट यहाँ पे हम लोगों ने इसको 2 साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया। रीज़न इज दैट कि जब कोई चीज़ हम लोग काफ़ी लंबे टाइम से यूज़ कर रहे हैं तो उसमें कुछ ना कुछ अपडेट या फिर कुछ नया लाने की ज़रूरत पड़ती है। तो मे बी इसको यहाँ पर सेंटर को हटा करके कुछ दूसरा यहाँ पे लेके आया जाएगा और फिर मतलब इन द फॉर्म ऑफ अपडेट एक अगला वहाँ पे कोई सेंटर बनाया जाएगा, अच्छा खासा नया सेंटर बनेगा। ये भी हो सकता है, इसी को में भी अपडेट किया जा सकता है। तो उसको यहाँ पे रेगुलेट करने के लिए अभी 2 साल है, लेकिन 2 साल के लिए भी बांग्लादेश में यही चलने वाला। ओके, इसके थ्रू यहाँ पे वीज़ा मतलब मिलते हैं। कोई भी मतलब अगर बांग्लादेश से इंडिया में आना चाहता है तो उसको यहाँ पे जाके वीज़ा के लिए अप्लाई करेगा। इसको मैनेज कौन करता है? SBI। ओके, SBI मैनेज करता है बांग्लादेश ब्रांच, याद रखिएगा। ओके, तो यहाँ पे SBI साथ में हाई कमीशन ऑफ इंडिया जो कि ढाका में बैठती है, वहाँ पे पूरा यहाँ पे मैटर हुआ था, लाइक पूरा बातचीत हुआ और उसके बाद यहाँ पे किया गया। इस चीज़ को यहाँ पे याद रखिएगा। ओके, next and the most important question day is when the World Sanskrit Day 2022 is celebrated across the country. So right answer of second is it's C, which is 12th of August। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने लाइक इसको इसलिए किया है, लाइक पहले तो यहाँ पे याद रखिएगा कि इसको हम लोग हमेशा श्रावण पूर्णिमा के दिन हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, जो कि इस बार 12 अगस्त को था। श्रवण पूर्णिमा याद रखिएगा, ये भी काफ़ी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक्सेप्ट दैट ये अभी तक की लाइक ओल्डेस्ट लैंग्वेजेस में से एक है पूरी दुनिया की। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये हम लोग संस्कृत भाषा को भगवानों की भाषा बोलते हैं, यानी कि गॉड्स लैंग्वेज भी इसको हम लोग बोलते हैं। ओके, इस चीज़ को भी आप लोग याद रखिएगा। और हम लोग ये डे इसलिए यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं सो दैट कि हम लोग अपना रिच कल्चर दिखा सकें। संस्कृत जो है वो मोर देन 300 एंड लाइक 3500 ईयर्स से भी ज़्यादा पुराना है और इस पर्टिकुलर डे पे हम लोग इसको प्रमोट करते हैं, इसको हम लोग प्रमोट रिवाइवल और साथ ही में प्रिजर्व भी करते हैं अलग अलग जगहों पे हमारे संस्कृत लैंग्वेज को। इसके बारे में थोड़ा सा और बात करें तो ये पर्टिकुलर जो डे है वो 1969 से हम लोग सेलिब्रेट करते आ रहे हैं और अभी हाल ही में यहाँ पे उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने कहा था कि भाई हम लोग हर डिस्ट्रिक्ट में एक ऐसा गांव रखेंगे जहाँ पे मतलब उस गांव की पूरी लैंग्वेज ही मतलब हम लोग हिंदी से हटा करके संस्कृत कर देंगे, जो कि अगेन एक काफ़ी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। साथ ही में कर्नाटका में भी एक ऐसा गांव है जो पूरा संस्कृत लैंग्वेज ही बोलता है। वहाँ पर की जो लैंग्वेज भी कन्नड़ होगी उसको हटा करके वहाँ पर उन लोगों ने संस्कृत लैंग्वेज को अडॉप्ट कर लिया है एज अ नॉर्मल लैंग्वेज, लाइक कन्वर्सेशनल लैंग्वेज। वो लोग संस्कृत में बात करते हैं, तो ये हमारे लिए काफ़ी गर्व का टाइम, मतलब संस्कृत जो है काफ़ी गर्व देता है कि लाइक वी आर हैविंग अ सो रिच कल्चर, सो रिच लैंग्वेजेस। ओके, next question is fifth elephant reserve in Agastha Malay landscape announced by which state? So right answer of third is it's A, which is Tamil Nadu। Okay, तो इसको हम लोगों ने वर्ल्ड एलिफेंट डे के दिन इसको हमने मतलब बनाया था या फिर अनाउंस किया था और उस दिन से ही लाइक हम लोग इसके ऊपर काम करेंगे। ओके, एक्सेप्ट दैट यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये एक एलिफेंट रिजर्व है। ओके, यहाँ पे देखो क्या होता है ना कि इकोसिस्टम को बैलेंस करने के लिए एवरी पर्टिकुलर एनिमल इज इम्पॉर्टेंट और एलिफेंट उनमें से सबसे एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ओके, साथ ही में एलिफेंट एक काफ़ी पवित्र यहाँ पे एक जानवर है खासकर हमारी कंट्री में और उसका हम लोग पूजा भी करते हैं, डेफिनेट सी बात है। तो इनको यहाँ पे प्रिजर्व प्रोटेक्ट करने की यहाँ पे बोला गया। ओके, प्रोटेक्शन फ्रॉम पोचर्स, जो उनके दांतों के लिए उनको मार देते हैं, गोली वगैरह मार देते हैं, तो इन सब चीज़ों को वहाँ पे बचाने के लिए एक रिजर्व हम लोग ओपन करते हैं। साथ ही में ये जो रिजर्व होता है वो इनको कहीं ना कहीं एक इनका अपना हैबिटेट प्रोवाइड करता है, जिस मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो एक वातावरण, एक पूरा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है जिसमें वो लोग अच्छे तरीके से रह सकें और इनके काम की चीज़ इस पर्टिकुलर रिजर्व में रहती है। साथ ही में इनको हर तरीके की सुख सुविधाएं, लाइक जो भी उनको खाने में अच्छा लगता है वो वाटर सप्लाई हमेशा रहता है, उनको देखभाल करने के लिए वहाँ पे महावत रहते हैं या फिर वहाँ पे फॉरेस्ट रेंजर्स भी उपलब्ध रहते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और ये केरला तमिलनाडु का यहाँ पे फिफ्थ एलिफेंट रिजर्व है। ओके, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साउथ में एलिफेंट काफ़ी ज़्यादा मतलब मात्रा में मिलते हैं, इसलिए वहीं पे ये सब रहता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे इज ऑब्जर्व ग्लोबली ऑन। राइट आंसर ऑफ
फोर्थ इज इट्स बी विच इज August 13. ओके, तो 13 अगस्त को हम लोग ऑर्गन डोनेशन डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, या फिर कह सकते हैं ऑब्जर्व करते हैं ग्लोबली. ओके, इसमें यहाँ पे हम लोग लोगों को लाइक अवेयरनेस फैलाया जाता है कि ऑर्गन डोनेशन से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, और ऑर्गन डोनेशन से यहाँ पे किसी पर्टिकुलर इंसान के लाइक लाखों लोगों की यहाँ पे अच्छी ज़िंदगी और खुशहाली ज़िंदगी मिल सकती है. लाइक इफ़ यू आर गोइंग टू डेड एंड इफ़ यू वांट टू डोनेट योर ऑर्गन, जस्ट गो अहेड. और साथ ही में यहाँ पे जितने भी मिसकंसेप्शंस होते हैं डोनेशंस के मामले में, उसको भी यहाँ पे हटाया जाता है. लाइक एक पूरे प्लेटफॉर्म में एक पर्टिकुलर पब्लिक प्लेटफॉर्म में जाकर बताया जाता है कि जितने भी लाइक डोनेशन जो होता है वो एक अच्छी बात होती है. लाइक वी डोनेट ब्लड, तो ब्लड डोनेशन एक काफ़ी अच्छी बात होती है, हमारे बॉडी के लिए काफ़ी सही होता है. उसमें जब हमारा नया खून बनता है तो हमारे पूरा बॉडी फिट रहता है. ओके, और ब्लड डोनेशन से किसी सामने वाले की ज़िंदगी भी बच जाती है. तो डोनेशन जो है वो काफ़ी एक इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी ये अपनी सबकी व्यक्तिगत मामला है. ओके, एक्सेप्ट दैट यहाँ पे इंडिया में हम लोग नवंबर 27 को नेशनल और डोनेशन डे, ऑर्गन डोनेशन डे सेलिब्रेट करते हैं. और 1954 में हम लोगों ने फर्स्ट यहाँ पे ऑर्गन डोनेट किया था यूएस में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग. यूएस देख लीजिएगा, लेकिन यूएस ही था वो. So next question is International Left-Handed Day observed on. So right answer of fifth is it's D, which is August 13. Okay, तो 13 अगस्त को हम लोग इंटरनेशनल लेफ्ट हैंडेड डे ऑब्जर्व करते हैं. यहाँ पे उन लोगों की बात की जाती है जो कि लेफ्ट हैंड होते हैं, लाइक लेफ्टी होते हैं. एंड लाइक यहाँ पे सिंपल बताया जाता है कि लाइक दे आर लाइक पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में 7 to 10% ऐसे लोग होते हैं जो कि लाइक लेफ्ट हैंड होते हैं. एंड उन वो एक राइट हैंड की मेजोरिटी वाले दुनिया में रहते हैं. लाइक मैक्सिमम पीपल आर लाइक यहाँ पे 90% पीपल आर राइट हैंड. तो उनको क्या लाइक और जो 10% बचते हैं इनको क्या क्या यहाँ पे प्रॉब्लम आती है, क्या क्या परेशानियाँ आती है, वो भी यहाँ पे बताया जाता है. और जो भी वहाँ पे उनके इश्यूज वो लोग फेस करते हैं ऑल ऑफ देयर लाइफ वहाँ पे डिस्कस किया जाता है. ओके, इसी पे ऊपर होता है. एक्सेप्ट दैट यहाँ पे और ये लोग लाइक जो लेफ्ट हैंडर होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा मतलब देखा जाता है कि लाइक काफ़ी इंटेलिजेंट होती हैं, उनकी राइटिंग स्किल्स भी काफ़ी सही होती है इन कंपेयरिंग टू राइट हैंड. ओके, मतलब राइट हैंड की भी अच्छी होती है, लेकिन 10 हैंड जो मतलब जो लेफ्ट हैंड होते हैं इनकी मेजोरिटी में अच्छी होती है. एक्सेप्ट दैट अमिताभ बच्चन, रजनीकांत, रतन टाटा, सचिन तेंदुलकर, बिल गेट्स एंड मार्क जुकरबर्ग, ये कुछ ऐसे लोगों के नाम हैं जो अपनी फील्ड में सक्सेसफुल हुए हैं एंड दे ऑल आर लेफ्ट हैंडेड. ओके, तो मतलब बेस्ट. ठीक है. Next question is which of the following two countries have withdrawal from cooperation group between China and Central and Eastern European countries. Right answer of six is it's C, which is Latvia and Estonia. ये दो ऐसी कंट्रीज हैं जो रशिया से टूट करके बनी थी 1991 के टाइम पे. ओके, याद रखिएगा इस चीज़ को, लाइक यूएसएसआर से टूट के बनी थी. एक्सेप्ट दैट जस्ट बिकॉज कि यहाँ पे चाइना ने ताइवान के ऊपर अपनी मिलिट्री प्रेशर काफ़ी बढ़ा रहा है, उसके कारण यहाँ पे लिताविया और एस्टोनिया ने यहाँ पे बोला है कि हम उन सारे ग्रुप से निकल रहे हैं जो कि चाइना से यहाँ पे फंडेड होता है या फिर चाइना के द्वारा यहाँ पे बनाया जाता है, या फिर वहाँ पे चाइना की प्रेजेंस है तो वहाँ पर हम लोग हट जाएंगे. एंड जितने भी यहाँ पे कॉर्पोरेशन ग्रुप है स्पेशली वहाँ पर से हट जाएगा. एक्सेप्ट दैट कई सारे यहाँ पे यूरोपियन कंट्रीज भी हैं और सेंट्रल ईस्टर्न का मतलब यूरोपियन कंट्रीज सीधा हम लोग बोल सकते हैं, ऐसी कंट्रीज हैं जो उस पर्टिकुलर ग्रुप को छोड़ रही है जिसमें चाइना की डोमिनेंस काफ़ी ज़्यादा है. जस्ट बिकॉज कि चाइना यहाँ पे अपना डोमिनेंस दिखा करके थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेगा पूरे वर्ल्ड को, इसलिए यहाँ पे हटाया जा रहा है. और लाइक दे ऑल आर लाइक बिलीव इन नॉन वायलेंस. स्पेशली जो यूरोपियन कंट्रीज होते हैं उसमें कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जो बिल्कुल भी मतलब नहीं चाहती कि भाई वहाँ पे लड़ाई झगड़ा या फिर कोई भी ऐसा वॉर टाइप सिचुएशन बने ऑल ओवर वर्ल्ड में. ओके, तो यही सबको यहाँ पे दिखाने के लिए ये दोनों यहाँ से निकल चुके हैं. क्वेश्चन ये वाला भी इंपॉर्टेंट है. ओके, next question is how many kg did Tamara Walcott lift to break the Guinness World Record for powerlifting? So right answer of seventh is it's B, which is 737.5 kg. She's from USA. Okay, and she's a female पावर लिफ्टर. ओके, इन्होंने अभी अपना गिनेस वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में मतलब नाम जाहिर किया इस इतना वेट को उठा करके. ओके, एक्सेप्ट दैट यहाँ पे एक चीज़ ये भी बताया गया कि एक अडल्ट फीमेल जिराफ को भी उन्होंने उठा लिया था जिसका लाइक वजन था 680 kg, जो कि मतलब लिटरली एक और मतलब अनबिलीवेबल टाइप चीज़ लग रहा था. लाइक शी हैज़ लिफ्टेड अ जिराफ. नॉर्मल जिराफ का की जो लेंथ होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, काफ़ी वजन होता है उसका, लेकिन फिर भी उन्होंने उसको उठा लिया था जिसकी जो वजन था वो 680 था. लाइक व्हेन एवर आई जस्ट लिसन दिस मैं शॉक में था. ओके, एक्सेप्ट दैट काफ़ी लाइक शी इज़ अ महिला, फीमेल यहाँ पे मैंने बता दिया था आपको, तो महिला है ये और उन्होंने काफ़ी तरीके से काम किया. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु स्टेप डाउन एज अ चेयरमैन ऑफ डाबर इंडिया लिमिटेड ऑन 10th of August 2022. So right answer of 8th is it's B, which is अमित बुरमन. ओके, तो यहाँ पे ये जो अमित साहब हैं इनको यहाँ पे अभी चेयरमैन से इन्होंने हटा मतलब ही इज रिजाइंडेड एंड ही इज फ्रॉम 2019 से यहाँ पे थे ये लोग, और उसके अलावा फिर अभी इनको हटा दिया गया और इनको अभी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बना दिया गया. ओके, किस चीज़ का?
डाबर इंडिया लिमिटेड का फॉर 5 ईयर्स। तो कुछ यहाँ पे अपॉइंटमेंट्स होते हैं जो थोड़ा सा लाइक यूनिक होते हैं, तो आपको याद रखना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट एडिशन ऑफ वुमेन आईपीएल टू बी हेल्ड इन, सो राइट आंसर ऑफ 9th इज इट्स सी विच इज March 23, ओके 2023। डेट अभी फाइनलाइज नहीं हुई कि लाइक कब से कब तक होने वाली है, बट यहाँ पे मार्च 2023 का यहाँ पे टाइम दे दिया गया, ओके। तो यहाँ पे फर्स्ट एडिशन होने वाला है किसका, वुमेन इंडियन प्रीमियर लीग का, और वो कब होगा, मार्च 2023 से, ओके। और 5 यहाँ पे अलग अलग टीम्स रहेंगी और वुमेन्स आईपीएल इसको बोला जा रहा है। एंड अगर हम बात करें तो इसको होने से पहले यहाँ पे वुमेन T20 वर्ल्ड कप होगा कहाँ पर, साउथ अफ्रीका में, सॉरी हाँ साउथ अफ्रीका में इसको किया जाएगा। इसकी जब ये पूरा मैच हो जाएगा इसके बाद हम लोग का होगा वुमेन्स आईपीएल, जो कि ये काफ़ी मतलब इंडिया में आईपीएल का क्रेज़ कुछ ज़्यादा ही है और यहाँ पे वुमेन्स के लिए भी आ गया है, तो मतलब बढ़िया है। So next question is retail inflation softened to -% in July due to moderation in food prices. So right answer of 10th is it's C which is 6.71%, okay। तो यहाँ पे जुलाई में इतना था एंड देन आफ्टर अभी आप लोग को पता ही होगा कि लाइक अभी हर चीज़ में GST लगा दिया गया एंड उसकी वजह से अगस्त में हर चीज़ की जो जो भी यहाँ पे जो मतलब बेसिक आइटम थी, बेसिक कमोडिटीज़ जिसको बोलते हैं, उन सब चीज़ों की जो प्राइजेस है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हो रही है, काफ़ी ज़्यादा मतलब हाई हो गई है जस्ट बिकॉज ऑफ GST, ओके। और यहाँ पे थोड़ी सी और भी दिक्कत आ रही है, लाइक जो नॉर्मल जो बेस जो मतलब काफ़ी जो पुअर पीपल हैं उनको यहाँ पे थोड़ी बहुत दिक्कत आ जाती है जस्ट बिकॉज कि यहाँ पे वेजिटेबल्स हैं, एडिबल ऑयल्स हैं और जो भी यहाँ पे नॉर्मल बेसिक यूजफुल कमोडिटीज़ हैं उसके यहाँ पे दाम बढ़ने से हर तबके का लोग यहाँ पे हर इंसान जो है वो अफेक्ट होता है। वाई मैं हर इंसान क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज मेजोरिटी जो यहाँ पे इंडिया में है वो लगे अमीर लोग नहीं हैं, यहाँ पे लाइक 75% से ज़्यादा लोग यहाँ पे लाइक दे हैव अ वेरी लो इनकम, ओके। तो इसकी वजह से मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि लाइक मैक्सिमम लोग यहाँ पे परेशानियाँ आती है और कोई भी नहीं चाहता कि यहाँ पे टैक्स मतलब इतना मतलब GST हो या फिर टैक्स वगैरह देना पड़े, काफ़ी कम रहता है तब लोगों को अच्छा भी लगता है, ओके, देने में। Next question is which university is the first among Indian university in 2022 Natural Index ranking? So right answer of 11th is it's C which is University of Hyderabad, okay। तो यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद जो है वो फर्स्ट यहाँ पे लाइक नंबर 1 पे आया है इंडिया की बाकी अलग यूनिवर्सिटीज से। लाइक जो यहाँ पे ये पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद जो है वो यहाँ पे काफ़ी अच्छी खासी क्वालिटी ऑफ लाइक रिसर्च कर रहा है नेचर के फील्ड में, ओके। और यहाँ पे सबको पता चल गया होगा कि लाइक नेचर इंडेक्स रैंकिंग यहाँ पे निकाला जा रहा है। एक्सेप्ट दैट दे आर ऑल्सो डूइंग सम लाइक टाइप ऑफ रिसर्च इन फिजिकल साइंस, केमिस्ट्री, लाइफ साइंस, अर्थ एंड इन्वायरमेंटल साइंस, ओके। इन सब के ऊपर काम किया जा रहा है। यहाँ पे सीधा यही बात है कि लाइक कार्बन इमिशन को कम कैसे कर सकते हैं, हमारा जो बायोडाइवर्सिटी या फिर इन्वायरमेंट है उसको हम लोग किस तरीके से और अच्छा बना सकते हैं, और भी अलग अलग तरीके के रिसर्चेज जो हैं जो यहाँ पे परफॉर्म की जाती है, जो कि एक काफ़ी अच्छी बात है। वाई बिकॉज यहाँ पे इन्वायरमेंट के ऊपर ध्यान देना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और वो हमें नहीं चाहिए, ओके। Next question is what edition of Khelo India Women Hockey League under 16 to be held at Major Dhyanchand Stadium? Right answer of 12th is it's A which is first, okay। Major Dhyanchand Stadium कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में है, okay। यानी कि न्यू दिल्ली में हुआ था। एंड अंडर 16 याद रखिएगा इस चीज़ को, जो अंडर 16 की जो जितनी वुमेन्स हैं उनको यहाँ पे खेलने के लिए दिया जाएगा। कब से कब तक, अगस्त 16 से लेकर के 23 तक, ओके। एक्सेप्ट दैट यहाँ पे वुमेन्स पार्टिसिपेशन काफ़ी एक इंपॉर्टेंट मतलब यहाँ पे मुद्दा आ जाता है। वाई बिकॉज स्पोर्ट्स के सेक्टर में, एंड सबको पता है कि लाइक अभी कॉमनवेल्थ में काफ़ी अच्छा खासा प्रदर्शन हुआ था हर खिलाड़ी के द्वारा, चाहे वो वुमेन हो चाहे वो मेल हो फीमेल हो, मैटर नहीं करता, बहुत अच्छा प्रदर्शन था, ओके। तो यहाँ पर ये भी बोला गया कि भाई जो फीमेल पार्टिसिपेशन है स्पेशली इन स्पोर्ट्स सेक्टर वो भी यहाँ पे बढ़ाया जाएगा जस्ट बिकॉज ऑफ दीज थिंग। और यहाँ पे वुमेन्स हॉकी लीग, ये देखो यहाँ पे अंडर 16 है, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है कि लाइक बहुत ही लाइक यंग एज में यहाँ पे जो फीमेल्स हैं उनको यहाँ पे इंकरेज किया जाएगा और हमारे जो देश का जो हॉकी का जो मतलब फ्यूचर है वुमेन्स हॉकी का उसको यहाँ पे बिल्डअप किया जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। स्पोर्ट्स एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे हम किसी सामने वाले कंट्रीज की मतलब लड़ सकते हैं इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स, ओके, डेवलपमेंट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट साइन MOU विथ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी फॉर प्रोटेक्टिंग कोस्ट लाइन? राइट आंसर ऑफ 13th इज इट्स A विच इज ओरिजा। तो यहाँ पे बेसिकली अगर हम बात करें तो ओरिजा ने कहा किसके साथ MOU साइन किया है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी, ओके। क्यों किया है, फॉर प्रोटेक्टिंग देयर कोस्ट लाइन। वहाँ पे 7 ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जो डायरेक्टली यहाँ पे अफेक्ट होते हैं किन सब चीज़ों से, यहाँ पे लाइक नेचुरल डिजास्टर्स, फ्लड, इसके अंदर आता है सब कुछ। फ्लड हो गया, साइक्लोन हो गया, सॉइल इरोजन, हाई टाइड्स और भी कई सारी चीज़ें हैं, उन सब चीज़ों से यहाँ पे प्रोटेक्ट करने के लिए और अलग अलग तरीके के मेजर्स यहाँ पे लेने के लिए, ओके। और ऐसा नहीं कि लाइक 5-6 साल में एक बार आता है, हर साल लाइक एवरी ईयर
ये चीज़ें होती हैं, और इस जब हर साल ऐसा होगा तो ओडिशा जो है वो अच्छे तरीके से डेवलप नहीं कर पाएगा। और अपने डेवलपमेंट के लिए देखो, डेवलपमेंट के लिए स्टेबल होना बहुत ज़रूरी होता है, और किसी भी मतलब फोकस रखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर हर साल अगर आप किसी एक चीज़ के ऊपर, जैसे कि यहाँ पे किसी तरीके के नेचुरल डिजास्टर के ऊपर फोकस करोगे, तो आपका डेवलपमेंट बहुत ही स्लो हो जाएगा, धीरे धीरे होगा, नहीं या फिर ना के बराबर होगा। इसलिए ओडिशा गवर्नमेंट चाहती है कि भाई ये जितनी भी चीज़ें लाइक साइक्लोन, फ्लड, हाई टाइड्स जो हैं, इनको किसी तरीके से टैकल कर सके, या फिर किसी तरीके से लाइक कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स यहाँ पे लिए जा सकें। ओके, तो इसलिए यहाँ पे लिया गया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी से कि ये लोग कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द एस्टिमेटेड जीडीपी growth rate of India in physical year 23 as per Morgan Stanley. So right answer of 14th is it's B, which is 7.2%. Okay, तो बेसिकली यहाँ पे बताया जा रहा है कि लाइक 7.2% यानी कि ये कम हुआ है, कट हुआ है, हमारा जो जीडीपी है वो कम हो गया। वाई? बिकॉज इससे पहले इन्होंने 7.6% बताया था, अब कम करके 7.2% कर दिया, यानी कि ये कम हो चुका है, जो कि अच्छी बात नहीं है। इसके अलावा इन्होंने 24 के लिए बताया, लाइक फिजिकल ईयर 24 के लिए भी बता दिया, जो कि बताया था लाइक 6.7%, और फिर अभी यहाँ पे वापस से निकाल के 6.4% कर दिया है। रीजंस क्या है इसके? यहाँ पे सिंपल रीजन बताया गया है कि जो भाई ट्रेड या फिर जो शेयर मार्केट जो है, फिर ट्रेड मार्केट बोलते हैं जिसको, उसकी ग्रोथ काफ़ी स्लो हो रही है। ओके, एक्सेप्ट दैट यहाँ पे जो कमोडिटीज़ के प्राइजेज या फिर जितने भी लाइक जो सामान के जो प्राइजेज हैं वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हाई हो चुके हैं, जिसके कारण पूरा मार्केट जो है वो काफ़ी अफेक्ट पड़ रहा है। ओके, इसके अलावा फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। ओके, तो इन सभी कुछ यहाँ पे रीजंस हैं। स्पेशली यहाँ पे बताया गया कि भाई प्राइस जो है वो काफ़ी हाई चल रहा है, इसकी वजह से यहाँ पे इन्फ्लेशन है, और इन्फ्लेशन के कारण मतलब कोई भी चीज़ स्टेबल नहीं रह पा रही है, हर बार कुछ मतलब रोज़ के दर पे यहाँ पे जो प्राइजेज हैं वो इंक्रीज हो रहा है। तो इसकी वजह से यहाँ पे बताया गया एंड बोला गया कि ये कुछ कारण है, और अगर ये अपना प्राइजेज अगर मॉडरेट कर लेते हैं, वापस सही कर लेते हैं, तो इकोनॉमी पटरी पे आ सकती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच country are associated with trans-Himalayan multi-dimensional connectivity networks? Right answer of 15th is it's B, which is China, Nepal. ओके, तो चाइना नेपाल के यहाँ पे एक अलग एक इन्होंने एक लाइक बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंडर यहाँ पे ट्रांस हिमालयन मल्टी डायमेंशनल कनेक्टिविटी नेटवर्क को यहाँ पे मतलब साइन अप किया या फिर बनाया। इसको हम लोग बेसिकली इकोनॉमिक कॉरिडोर भी बोल सकते हैं। ओके, और बोला है कि भाई यहाँ पे हम लोग काम करने वाले हैं किस चीज़ के ऊपर? डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, और स्पेशली यहाँ पे चाइना नेपाल रेलवे क्रॉस बॉर्डर रेलवे के ऊपर यहाँ पे काम करने के लिए बोला गया है। यहाँ पे सीधा अगर हम बात करें तो यहाँ पे लाइक अगेन ये भी एक डेप ट्रैप यहाँ में बनाया गया, किसके लिए? नेपाल के लिए। और यहाँ पे चाइना ने नेपाल को कितना पैसा दिया है? $118 मिलियन। देखते हैं कि क्या होता है इसका। और यहाँ पे सीधा बोला गया कि भाई ये एक पूरा का पूरा मतलब कह सकते हो कि एक इकोनॉमी कॉरिडोर यहाँ पे क्रिएट किया गया है चाइना और नेपाल के बीच में। एक्सेप्ट दैट दे आर गोइंग टू बिल्ड, चाइना जो है वो नेपाल के यहाँ पे हाईवेज बनाएगा, टनल रोड्स बनाएगा। इसके अलावा बात किया मैंने रेलवेज यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करने वाला। ओके, या फिर सीधा अगर हम बोलें तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, साथ में यहाँ पे इनके एजुकेशन के ऊपर भी यहाँ पे बोला गया कि भाई हम लोग फोकस करेंगे किसके? नेपाल के। तो मतलब इनका तो मतलब क्या बोलते हैं इसको, इनकी मतलब जो इन्होंने बताया है, जो इनका एम है वो तो सही है, लेकिन जिस तरीके से चाइना करने वाला है वो सही नहीं है। हमने पाकिस्तान देखा, श्रीलंका देखा, हमने और भी कई सारे कंट्रीज देखे हैं, नेपाल के साथ भी वही होने वाला है। ओके, तो अगेन यहाँ पे हम लोग वापस से हम लोग कुछ बात कर रहे थे आज़ादी का अमृत महोत्सव के ऊपर। तो अगेन हम लोग बात कर लेते हैं कि लाइक देखो, हमने जो यहाँ पे लाइक 75th जो इंडिपेंडेंस डे बना रहे हैं, ये फ्री में नहीं मिला, मुफ्त में नहीं मिला, या फिर जो एक थी एक्ट्रेस उन्होंने कहा था कि लाइक भीख में मिल गया, भीख में नहीं मिला। यहाँ पे लाखों लोगों ने लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई है, अपनी जान दी है इस पर्टिकुलर देश को बनाने के लिए। नो हिंदू नो मुसलमान, जो भी यहाँ पे हिंदुस्तानी था उसने किया, इसमें सब आ जाते हैं, हिंदू मुसलमान, एवरी पर्टिकुलर रिलीजन, एवरी पर्टिकुलर कास्ट, एवरी वन गिवन देयर लाइफ फॉर दिस पर्टिकुलर नेशन। तो हम यहाँ पे किसी भी तरीके से इसको हम लोग धर्म की तरह बांट नहीं सकते। ओके, एक्सेप्ट दैट सेलिब्रेट दिस डे बिकॉज ये हमारा दिन है और इसको हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। आज़ादी का अमृत महोत्सव साथ ही में यहाँ पे दिया हुआ है अपना हर घर तिरंगा, तो आप लोग तिरंगा भी लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, सो दिस इज इट गाइस, थैंक यू एंड थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। ओके, थैंक यू गाइस।